नागपुत्र और त्रिशूलधारी। ये कब चित्र है दोस्तों। अरे, मैंने अपने लिए हर संभव असंभव कार्य करूंगा महाराज। आपकी आज्ञा मेरे लिए देवता की आज्ञा के समान है। आयुष्मान भव। हा हा हा। इच्छाधारी नाग अब मेरा गुलाम, जिसके बल पर मैं चित्रगढ़ के राजा महाराज बनने से कोई नहीं रोक सकता। नागपुत्र इच्छाधारी शक्तियों का स्वामी, एक ऐसा मनुष्य जिसे परिस्थितियों व इच्छाधारी शक्तियों का स्वामी बना दिया। वही नागपुत्र जब अपने माता पिता की खोज में निकला तो उसका सामना एक ऐसी शक्ति से हुआ जो पूरे विश्व को अपने कदमों में झुकाना चाहती थी। और त्रिशूलधारी अपने माता पिता की तलाश में निकला नागपुत्र। जाने मेरे वास्तविक माता पिता कहाँ होंगे, पता नहीं मैंने उनसे मिल पाऊंगा या नहीं। अचानक नागपुत्र चौंका। अरे, ये तो कोई मानव लगता है। इसके प्राण बचाने होंगे वरना समुद्र में जल में प्राण त्याग देगा। लेकिन मैं इसे बचाऊं कैसे, मुझे तैरना नहीं आता। इसे बचाने के लिए मुझे अपनी इच्छाधारी शक्तियों का प्रयोग करना होगा। अगले ही क्षण नागपुत्र तुरंत ही पानी में कूद गया और कुछ ही क्षणों में वह तैरता हुआ पानी में डूबते उस व्यक्ति के पास पहुंचा। जल्दी मेरी पीठ पर आकर बैठ जाओ मानव, जल्दी करो, तुम्हारा बचना असंभव हो जाएगा। अगले ही क्षण में व्यक्ति मछली की बने नागपुत्र के ऊपर बैठ गया। मुझे कस कर पकड़ लो दोस्त, मैं तुम्हें किनारे पर ले चलूंगा। जल्दी किनारे पर। मुझे देखकर इतने हैरान न हो दोस्त। यह सब इसलिए संभव हो सका क्योंकि इच्छाधारी शक्तियों का स्वामी हूँ। इच्छाधारी शक्तियों, हाँ मित्र, लेकिन यह छोड़ो और यह बताओ कि तुम कौन हो और इस समुद्र में कैसे गिरे। मेरा नाम चतुर्भुज है। मैं स्वामी त्रिशूलधारी का शिष्य हूँ। आज से समुद्र के भ्रमण पर निकला था, तूफान में फंस गया। तुम्हारी सही वक्त पर न आती तो जीवित न बच पाता। लेकिन तुम कौन हो रहा, समुद्र में क्यों घूम रहे थे। मैं नागलोक का वासी नागपुत्र हूँ और मनुष्य लोक में अपने वास्तविक माता पिता की खोज में निकला हूँ। तुम जानते हो कि वास्तविक में तुम्हारे माता पिता कौन है। नहीं, मुझे आशा है कि देवता की कृपा से जल्दी उन्हें तलाश लूंगा। मैं तुम्हारे माता पिता को ढूंढने में तुम्हारी बहुत सहायता कर सकता हूँ। तुम मेरे साथ चलो। मेरे गुरु पूरे ब्रह्मांड के विषय में जानते हैं। वे अवश्य ही तुम्हारे माता पिता की खोज में तुम्हारी सहायता करेंगे। चलो जल्दी। त्रिशूलधारी के आश्रम में क्या पक रहे हो। मैं सही कह रहा हूँ महाराज, वह युग इच्छाधारी शक्तियों का स्वामी है। लेकिन ये कैसे हो सकता है। यही हुआ है गुरुदेव, मैंने इसमें अपनी आंखों से उसी शक्तियों का प्रदर्शन करते देखा है। ओह, अगर ऐसा है तो समझ लो हमारी वर्षों की तपस्या सफल हो गई। हम विश्व विजेता बनने से कोई नहीं रोक सकता। उसी को हमारे सामने लाया जाए। जो आज्ञा सो गुरुदेव। तुरंत ही आपको गुरुदेव ने याद किया है मान्यवर, चलिए चलिए। वो नागपुत्र त्रिशूलधारी के सामने था। अपनी आंखें बंद करो युवक, हम तपोबल से तुम्हारे माता पिता के दर्शन कराएंगे। जो आज्ञा गुरुदेव। नागपुत्र ने अपनी आंखें बंद कर ली। इसके अपनी शक्ति में बांध आंखें इसने अपनी आंखें बंद कर ली है। इसे अपने वश में करने का यही अवसर है। दूसरे क्षण अब ये मेरे समोहन में है। और फिर आंखें खोलो बस। हम कौन है तुम्हारे, आप मेरे मार्गदर्शन है महाराज। आपकी आज्ञा के बिना के लिए देवता की आज्ञा के समान है। तुरंत ही त्रिशूलधारी ने ठाका लगाया। हाँ, इच्छाधारी नाग मेरा गुलाम, अब मुझे वो का राज्य की स्वामी बनने से कोई नहीं रोक सकता। वो का राज्य अब मेरा गुलाम हो बनेगा। वो त्रिशूलधारी नागपुत्र से बोला, अपना सारा ध्यान उस केंद्रित करो पुत्र, हमें तुम्हें कुछ दिखाना चाहते हैं। जो गया। और वो का राजा कहते हैं, यहाँ सोने के पहाड़ हैं, हीरे की घाटी है, सब कुछ है। और दूसरे शब्दों में वो का राज्य सोने का राज्य है। लेकिन लेकिन बुरे मनुष्य का वहाँ पहुँचना असंभव है। राज्य के चारों ओर जहरीले नागों की घाटी है। भयानक और से भयानक जानवर, उसके बाहर निकलने के दांत पोटासियम साइनाइड जैसे विष से बुझे हैं। राज्य की रक्षा के लिए सदा तत्पर विष बुझे तीर लिए खतरनाक आदिवासी
और इन सब द्वीप का सम्राट सालो अधेड़, किंतु हजारों हाथियों जैसी शक्ति का स्वामी। इन सब के होते हुए सम्राट सालों तक कोई नहीं पहुंच सकता। मेरे लिए क्या आदेश है महाराज? तुम्हें वोगा राज्य में जाकर वहां का अधिकार जमाना होगा और सालों की हत्या कर वहां वोगा राज्य का महाराजा बनना होगा। ओह, सेवक आपका दास है महाराज, आपकी आज्ञा का पालन अवश्य होगा। मैं वोगा राज्य जाऊंगा। मेरे दास तुम्हें वोगा राज्य की सीमा से छोड़ाएंगे। आगे क्या करना है तुम्हें स्वयं कर सोचना होगा। बहुत अच्छा महाराज। इस शीशी को संभाल कर रखना, हमारा प्रसाद है। हर 2 दिन बाद ही तुम्हें इसे पीना, वरना तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। जोग्य स्वामी, जाओ, सफल होकर लौटो। वह शीशी मेरी औषधि पिएगा महाराज? भरी से अवश्य। वह ऐसा नहीं करेगा तो उसके शरीर में कांटे चुभने शुरू हो जाएंगे और औषधि के बिना वो हालत पागलों जैसी हो जाएगी। वह छटपटाएगा और तब तक चैन नहीं आए बैठेगा जब तक वो औषधि पीने को नहीं मिलेगी। लेकिन उस औषधि की में आखिर ऐसा है क्या? वह वह स्वयं को भूल कर आपका दास बन गया। वह औषधि हमारे द्वारा बनाई गई ऐसा चमत्कार है जिसे पीने के बाद मनुष्य अपना मस्तिष्क शून्य में पहुंच जाता है और औषधि को अधिक मात्रा में लेने से मनुष्य स्वयं को सोचने की शक्ति नष्ट हो जाती है। जब उस औषधि का असर मनुष्य पर रहता है, पागल कुत्ते की भांति जो कहेंगे वो मानेगा। वो गराजे पर चलने की तैयारी शुरू करो। भुजंग, हम स्वयं देखना चाहते हैं हमारा दास किस तरह की शक्तियों का इस्तेमाल करके हमें वो गराजा का स्वामी बनाता है। जो क्या महाराज? उधर, बस इससे अधिक आगे नहीं जा सकते। ठीक है, तुम यहाँ से लौट जाओ। अब वोगा राज्य में स्वयं पहुंच जाऊंगा। और दूसरे क्षण नागपत्र पानी में कूद गया। अपने गुरुदेव को वोगा राज्य का महाराज बनाकर ही दम लूंगा और जमुना द्वीप पर। लेकिन इसके लिए मुझे पहले जहरीले नागों से निपटना होगा। तुरंत ही नागपुत्र नाग घाटी में कूद गया। नीचे आकर इतने विस्तर सर्प मेरे शत्रु, इनसे लड़ने के लिए मुझे नाग देवता से सेवकों की आवश्यकता पड़ेगी। अगले ही पल और एक भयानक युद्ध छिड़ गया जिसमें नागपुत्र के पीछे नहीं था। माफ करना मित्र, आगे बढ़ने के लिए मुझे तुम्हें रास्ते से हटाना होगा। और फिर एक खतरनाक नागपुत्र पर धावक वार किया और अगले ही पल नाग नीचे गिरकर तड़पने लगा। मूर्ख, जहर पीकर इतना बड़ा हुआ हूँ, मुझे काटने का यही अंजाम होगा। यह लड़ाई मुझे अब ज़्यादा देर नहीं चलनी चाहिए। अगले पल नागपुत्र की छाती में वास करते नाग देवता के मुख से विष ज्वाला निकलने लगकर घाटी में फैलती चली गई और तीव्र विष ज्वाला में विषैले नाग जल कर खत्म हो गए। अगले ही पल नागपुत्र घाटी की दीवार पर ऊपर पड़ने लगा और नागों की घाटी तो मैंने पार कर लिया। अब खतरनाक विचित्र जानवरों से निपटना होगा। और अगले ही पल पीछे देखते उसकी आंखें आश्चर्य से फटती चली गई और एक जानवर ने आग बुल्ली। मैंने इसकी आग से जल्दी ही बचने का कोई प्रबंध नहीं किया तो मुझे भस्म कर डालेगा। अगले ही क्षण नागपुत्र के सीने से विराजमान नाग देवता के मुख से हजारों सर्प निकलकर भयंकर जानवरों की तरफ बढ़े और विषधर नाग देवता के मुख से निकलने वाले नागों ने उस भयंकर जानवर को आक्रमण कर दिया। और कुछ देर बाद तभी नागपुत्र विष ज्वाला का प्रयोग किया और फिर लगता है जैसे यह भयानक जानवर मुझे खत्म कर डालता। लेकिन तभी नागपुत्र ने संभल कर भी नहीं आ पाया था कि विचित्र विष भरे अस्त्र वाले आदिवासी स्वयं हमारे हवाले कर दो, वरना प्राणों से हाथ धो बैठोगे।
यही मुझे बंदी बनाकर सोलो तक पहुंचाना चाहते हैं। मुझे स्वयं इसके हवाले कर देना चाहिए। सोलो तक पहुंचने का यही उचित तरीका है। नागपुत्र तुरंत ही हाथ उठा लिया और आदिवासियों के बंदी बना लिया। चलो। यह देख नागपुत्र के पीछे अदृश्य रूप में लगे त्रिशूलधारी और भुजंग चौंक पड़े। यह हमें क्या देख रहे हैं? नागपुत्र आदिवासी का बंदी बन गया। यह नागपुत्र की कोई योजना हो सकती है। यदि वो चाहता तो अपने नाग देवता की मदद से इनको खत्म कर सकता था। ओह, इसका मतलब वह शक्तिशाली इस तरह सोलो तक पहुंचना चाहता है। हाँ, लगता तो है। आओ चलकर देखते हैं। और त्रिशूलधारी और भुजंग अदृश्य रूप से नागपुत्र के पीछे पड़े। चिंगाड़, ओह, तड़ाक, हाथी चक्कर खाकर गिर पड़ा। महाराज की जय हो। हम आपके अपराधी को लेकर उपस्थित है, उन्हें सामने लाओ। कुछ ही पलों बाद नागपुत्र सोलो के सामने था। आओ आओ वीरपुत्र, सम्राट सोलो तुम्हारा स्वागत करता है। ओ तुम वो सम्राट सोलो, मैं तुम्हें समाप्त करने अपने स्वामी त्रिशूल को यहाँ का महाराज बनाऊंगा। ओह, मैं तो यह सोचकर हैरान हूँ कि तुम जैसे शक्तिशाली दुष्ट त्रिशूलधारी का दास कैसे बन गए। और तुमने यह त्रिशूलधारी ने यह कैसे समझा लिया कि तुम्हें मुझे समाप्त कर दोगे। सोलो कोई मिट्टी का बना हुआ खिलौना नहीं, और तुम्हें पता है अखाड़े में ले जाएगा। इसे अखाड़े में ले चलो। जो आज्ञा महाराज। अखाड़े में अगर तुम सोलो को हरा दिया तो सोलो स्वयं त्रिशूलधारी को इस राज्य का महाराज मान लेगा। त्रिशूलधारी यह सब देख रहा था। हाँ, नागपुत्र सोलो को हरा कर अब वो का राज्य का सम्राट बनाएगा। और लड़ाई शुरू हो गई। आह, सोलो पर विजय पाना इतना सरल नहीं दोस्त खन। तड़ाक, एक पल के लिए स्तंभ रह गया नागपुत्र। ओह, इतना बलवान, मैं तो मात्र मनुष्य समझ रहा था। तड़ाक, महाराज सोलो नागपुत्र पर भारी पड़ता जा रहा है। ऐसा नहीं हो सकता। नागपुत्र अपराधिक शक्तियों को नहीं यह जानता। भुजंग, तुम देखना, नागपुत्र अपनी शक्ति का प्रयोग करके सोलो को सामने टिक नहीं पाएगा। देखो, नागपुत्र अपनी नाग शक्ति का प्रयोग किया। सचमुच नागपुत्र अपनी नाग शक्ति का प्रयोग कर चुका था, मगर अगले ही पल हाँ हाँ, ये कीड़े मुझे रोक पाएंगे। और नागपुत्र द्वारा एक बार फिर नाग शक्तियों का इस्तेमाल किया, मगर कितनी भी जोर आजमाइश कर लो सोलो, तुम मुझे नहीं हरा पाओगे। और अभी कुछ पल अपना सिर थामे के लिए मजबूर होना पड़ा। ओह, क्या हुआ इसे? अगले ही पल सोलो, ओह, यह शीशी। और एक पल भी नहीं गवाया उसने अपना हाथ सीधा करने में। ओ, इसे अचानक क्या हुआ? नागपुत्र नीचे पड़ा, जलबिल मछली की तरह तड़प रहा था। और उसी टाइम चीख पड़ा सोलो, राजवेद को बुलाओ जल्दी, तुरंत ही। इसको तुरंत उपचार करो, कुछ नहीं होना चाहिए इसे। राजवेद नागपुत्र की दशा को देखकर त्रिशूलधारी चौंक उठा। यह क्या? नागपुत्र को समय से पहले औषधि की आवश्यकता क्यों पड़ गई? आप भूल रहे हो महाराज, नागपुत्र की रगों में लहू की जगह जहर दौड़ता है। ओह, इसलिए मेरी औषधि का प्रयोग समय से पहले ही समाप्त हो गया। अब क्या होगा महाराज? अब कुछ नहीं हो सकता भुजंग। हम देख रहे हैं कि सोलो का वैद्य उसका उपचार कर रहा है। अवश्य ही नागपुत्र हमारी औषधि के प्रभाव से मुक्त होकर देंगे। उधर सोलो को विशेष कक्ष में उपस्थित इतना शक्तिशाली और इच्छाधारी शक्तियों का मालिक साधारण मनुष्य त्रिशूलधारी के वश में कैसे आ गया? जल्दी बताइए महाराज, हमने इसे बचा लिया। इसका क्या हुआ राजवैद्य? इस पर एक ऐसी भयानक औषधि का प्रभाव था महाराज, जो मनुष्य के मन मस्तिष्क पर कूद कर देती थी। और उस औषधि का प्रभाव मनुष्य शुद्ध बुद्ध खोकर वह ही करता जो उसे आदेश दिया जाता। हमने इसके ऊपर से उस औषधि का असर समाप्त कर दिया है। अब इसकी चेतना लौटेगी। यह सामान्य हालात में होगा। वो ईश्वर का लाख लाख धन्यवाद है कि ये युवक बच गया, वरना इसकी मृत्यु पर एक बोझ होती। और उस समय सैनिक उपस्थित हुआ। ये ताबीज इस युवक के वस्त्रों से मिला है महाराज। ये तो ताबीज हमारे बड़े भाई सूर्य सेन का है। वो इसका मतलब ये युवक हमारा खोया हुआ भतीजा है, समुद्री तूफान में बह गया था। और उस समय नागपुत्र को होश आया, जब झटके से उठ खड़ा हुआ। ओह, मैं आप लोग कौन है? मैं यहाँ कैसे आया?
अपने मस्तक पर जोर डालने का यत्न करो पुत्र। तुम्हें सब कुछ तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, लेकिन पहले मुझे यह बताओ, यह ताबीज तुम्हें कहाँ से मिला? यह मेरे खोए हुए माता पिता की अंतिम निशानी है। इसी के बल पर मैं अपने पिता को खोजने निकला हूँ। समझा? मैं तुम्हारी खोज संभव हो गई। तुम्हारे बड़े भाई का मेरे बड़े भाई के पुत्र हो। मैं तुम्हारा चाचा हूँ। चाचा, मेरे पिता कहाँ हैं? उन उनकी समुद्र की तूफान में मृत्यु हो गई। तुम हमसे बिछड़ गए। मैं तुम्हें अपने भाई की याद में वर्षों तड़पता रहा पुत्र। उसकी अंतिम निशानी को कहीं नहीं जाने दूंगा। अचानक नागपुत्र चौंका। मैं त्रिशूलधारी के पास था, फिर यहाँ कैसे आ गया? मैं बताता हूँ। फिर सम्राट सोलो ने नागपुत्र को सब कुछ बता दिया। नहीं नहीं, यह सब झूठ है, यह नहीं हो सकता। मैं जो कह रहा हूँ वह सत्य है पुत्र। तुम त्रिशूलधारी के सम्मान में फंसे कर यहाँ आए, मेरी हत्या करने आए थे। ओह, तुम्हें बर्बाद करने का प्रयत्न किया उस दुष्ट त्रिशूलधारी ने। उसे अपनी बर्बादी का बदला लेना होगा। मैं अपना सारा जहर उसकी नसों में भर दूंगा। नागपुत्र, बोलो नागपुत्र, तुम ऐसा करोगे? बोलो। हाँ चाचा जी, मैं ऐसा करूँगा। सौगंध खाता हूँ, जब तक त्रिशूलधारी जैसे लोग को नसों में जहर नहीं भर देता, चैन से नहीं बैठूंगा। त्रिशूलधारी, अब तू मेरी आवाज़ सुन सकता है तो सुन। आज के बाद नागपुत्र नाम की मौत तेरा पीछा करेगी। पहला अवसर मिलते ही तुझे खत्म कर दूंगा दुष्ट। वह अपने आपको खत्म करने की धमकी दे रहा है महाराज। हाँ हाँ, अभी बालक है वह, शायद अच्छी तरह नहीं जानता कि त्रिशूलधारी नाम है मेरा। विश्व सम्राट, श्रेष्ठ, सबसे अधिक शक्तिशाली तांत्रिक हूँ मैं। जिस दिन नागपुत्र का सामना मुझसे होगा, उस दिन जीवन का अंतिम जन्म होगा। हाँ हाँ हाँ। और फिर त्रिशूलधारी के बापू त्रिशूलधारी बापू में विलीन होता चला गया।